बहुत समय पुरानी बात है। हरिपुर नाम के एक गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू लोगों के खेतों में मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन शाम को रामू मजदूरी करके घर लौटता है तो उसकी पत्नी बिमला मुंह पकड़ कर बैठी रहती है। रामू उसके पास जाकर पूछता है, क्या हुआ, तुम उदास क्यों बैठी हो? घर में खाने को एक भी दाना नहीं है, तुम तो खाली हाथ हिलाते आ रहे हो। अरे आज मैं मालिक के घर मजदूरी के पैसे मांगने गया था, लेकिन मालिक इतना गुस्सा हो गया कि उसने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। हे भगवान, तो अब हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे? रामू और उसके बच्चे बेचारे 2-3 दिन जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। रामू को कहीं भी काम नहीं मिलता है। वह इतना परेशान हो जाता है कि जंगल में फल तोड़ने निकल जाता है। अचानक उसकी नज़र एक फल के पेड़ पर पड़ती है जिस पर अजीब फल लगे होते हैं। जब वो उस पेड़ के पास पहुंचता है तो उसे वहां अजीब नज़ारा दिखता है। वहाँ बहुत सी सब्जियाँ फल लगे होते हैं। अरे इतने फल सब्जियाँ यहाँ कैसे हैं? रामू की नज़र तभी जंगल में एक झोपड़ी पर पड़ती है जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। अरे जंगल में झोपड़ी? इतना कहकर रामू जैसे ही झोपड़ी के अंदर जाता है और झोपड़ी के अंदर से आवाज़ आती है, आओ आओ अंदर आओ। लेकिन जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर जाता है उसे झोपड़ी नहीं, एक आलीशान सा घर दिखता है जहाँ एक बेड पर लंबे बालों वाली एक औरत लेटी दिखाई देती है जिसका मुंह दूसरी तरफ होता है, जबकि रामू को नहीं पता होता है कि वह एक चुड़ैल है। तुम कौन हो? इतने घने जंगल में अकेली कैसे रहती हो? मैं छाया हूँ, इस जंगल की रानी हूँ। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बहुत गरीब हूँ, घर में खाने को कुछ नहीं है, इसलिए मैं जंगल से फल और सब्जियाँ लेने आया हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम चाहो, खाना, पैसा या जो भी तुम चाहो। क्या सच में तुम मुझे सब कुछ दे सकती हो? लेकिन तुम्हें मेरा नौकर बनकर रहना पड़ेगा। जो काम कहूँगी वो सब तुम्हें करने होंगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी। ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए सब करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें पहला काम देती हूँ। तुमने बाहर पीले फल वाला पेड़ देखा होगा, उस पेड़ पर चढ़कर सबसे पका फल तोड़कर लाओ। याद रहे, फल सबसे पका हुआ और मीठा होना चाहिए। रामू झोपड़ी के बाहर जाता है और पीले फल वाले पेड़ पर चढ़ जाता है और सबसे पका फल ढूंढने लगता है। अब मैं इसमें से सबसे पका फल कैसे ढूंढूं? फिर रामू देखता है एक फल पर मक्खियाँ मंडराती हैं। वह उसे तोड़कर चुड़ैल के लिए ले जाता है और चुड़ैल पीछे हाथ करके फल को उसके हाथ से ले लेती है और उसे खाने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत मीठा है। मैं तुझसे बहुत खुश हुई। अब तुम जाओ अपने घर और बाहर जो सामान रखा है वो घर ले जाना। उसे झोपड़ी के बाहर बहुत सारा राशन दिखाई देता है जिसे वह अपने घर ले जाता है। बिमला रामू से पूछती है, ए जी, ये इतना सारा सामान कहाँ से लाए हो? रामू उसे झूठ बोल देता है कि उसे कोई नौकरी मिल गई है। फिर वह खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन वह फिर से चुड़ैल की झोपड़ी के अंदर जाता है। इस बार भी चुड़ैल पीठ करके लेटी होती है। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। बताओ मुझे क्या करना है, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। जाओ उसी पेड़ से मेरे लिए और फल लेकर आओ, फिर मेरे बाल काटना। रामू पेड़ से फल तोड़कर लाता है और चुड़ैल के बाल काटने लगता है। चुड़ैल के बाल बहुत कठोर होते हैं और तार की तरह होते हैं, जिससे उसके हाथों में तकलीफ होने लगती है। एक बात कहूँ, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। मैं ज़्यादा काटूंगा तो तुम्हारे बाल टूटने लगेंगे। क्या सच में? चलो इन्हें फिर ऐसे ही रहने दो। जब रामू रात में घर जाने लगता है तो उसे चुड़ैल की झोपड़ी के बाहर पैसों से भरा थैला दिखाई देता है और वह पैसे लेकर घर चला जाता है। अगले दिन सुबह वह फिर से जंगल के लिए निकल पड़ता है। इस बार चुड़ैल उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है।
कब आएगा कब आएगा, अब बस आ जाए, फिर तो मैं उसे हमेशा के लिए अपना नौकर बना लूंगी। फिर चुड़ैल उसे फल लाने के लिए कहती है और कहती है कि फिर मेरे पैर दबाना। रामू जैसे फल लाकर उसके पैर दबाने लगता है। अरे इसके पैर तो अकड़े हुए हैं और लकड़ी की तरह हैं। फिर जैसे ही चुड़ैल के पंजों को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके पैर उल्टे होते हैं। रामू डर के मारे कांपने लगता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। क्या मैं अभी घर जा सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तुम अपने घर कभी नहीं जा सकते। हा। रामू डर के मारे भागने की कोशिश करता है पर भाग नहीं पाता। रामू चुड़ैल के आगे हाथ जोड़ने लगता है। ऐसे कैसे जाने दूँ तुझे, अब तू मेरा नौकर बन चुका है। रामू चुड़ैल के घर में ही फंस जाता है। चुड़ैल उसे जालिमों की तरह काम करवाती है। मुझे कैसे भी इस घर से बचकर निकलना होगा। कुछ तो होगा जिससे उस चुड़ैल का अंत हो सके। एक रात जब चुड़ैल तंत्र विद्या कर रही होती है तभी रामू मौके का फायदा उठाता है। मुझे लगता है चुड़ैल इन फलों को खाकर जिंदा रहती है, तभी मुझसे रोज फल मंगाकर खाती है। मैं इसी पेड़ को जला देता हूँ। रामू के पेड़ जलाते ही चुड़ैल भी जल जाती है और रामू आज़ाद होकर अपने घर लौट जाता है। खुशी खुशी फिर अपने परिवार के साथ रहने लगता है।